गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज बेटे हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस। तो जैसे कि क्या बताती है हमें बुक्स यानी किताबें, एंड बुरियल्स मीन्स कब्रें। तो हमें कब्रें और किताबें हमें क्या बताती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लेसन स्टार्ट होता है वो मैरी से स्टार्ट होता है। मैरी जो है एक बच्ची है जो पहली बार लाइब्रेरी में जा रही है, ठीक है। गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर दी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी के अंदर जा रही है। और मैरी जो है देखती है कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, मच लार्जर देन दियर क्लासरूम। तो वो जो देखती है कि भाई उसके क्लासरूम से तो लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी है, और वहां पर क्या है, बहुत सारी मैनी शेल्व्स हैं जहां पर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। इन वन कॉर्नर वाज ए कबर्ड फिल्ड विद लार्जर ओल्ड वॉल्यूम्स। ये वहां पर जो है बहुत पुरानी वहां पर मोटी मोटी और पुरानी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है। तो उन सब किताबों को देख करके मैरी के दिमाग में आता है कि आखिरकार हम इतनी सारी बुक्स जो हैं पुरानी क्यों रखते हैं। तो ये बेसिकली लेसन इसी से रिलेटेड है। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास। वेदास मतलब वेद, हमारे पास वेदास के सेट हैं। व्हाट आर द वेदास, वेदास क्या होते हैं। मैरी वॉन्डर्ड, लेट्स फाइंड आउट। तो मैरी के माइंड में आता है कि वेदास क्या होते हैं और हमने इन वेदास को क्यों जो है अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अपने पास सेव करके रखा हुआ है। तो इसके बारे में ये लेसन हम पढ़ेंगे, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, कौन सी बुक है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से कौन सा है। एक सबसे पहले बेटा फर्स्ट लाइन ही क्या है, देयर आर फोर देम, ठीक है। यू मे हैव हर्ड अबाउट दी वेदास, आपने जो है वेदास के बारे में सुना होगा। देयर आर फोर ऑफ देम, तो ये आपका सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर के वो वेदास के जो है व्हाट आर दी फेमस नेम्स ऑफ वेदास। तो आपको जो है उसका ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारे चार वेद है बेटा। इनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, ओके। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो है विच वन इज ओल्डेस्ट वेदा, तो वो जो है उसमें ऋग्वेदा आप भरेंगे। उसके बाद कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, कितने साल पहले बना था ये, 3500 वर्ष पूर्व बना था, ठीक है। इसके अंदर थाउजेंड्स हीम्स हैं। हीम्स का मतलब क्या होता है, प्रार्थनाएं हम बोलते हैं इनको, कि इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। और उन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, उन हिम्स को क्या कहा जाता है, सुक्ता कहा जाता है। सुक्ता मीन्स क्या होता है, वेल सेड, यानी कि वेल सेड मतलब उसका वेल सेड का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुक्ता। सुक्ता मीन्स वेल सेड। These hymns are in praise of various gods and goddess। ये जो hymns हैं, ये प्रार्थनाएं हैं बेटा, ये किस लिए लिखी गई हैं, प्रेज मतलब तारीफ करने के लिए, वेरियस गॉड सभी भगवान और देवी और देवताओं की, ठीक है। गॉडेस मीन्स जो है देवियां, और ये गॉड्स मीन्स देव, ठीक है। भगवान जो देव और देवियां हैं उनकी प्रार्थनाएं, उनकी प्रेज के लिए ये लिखी गई हैं ये हिम्स, ओके। Three gods are especially important. Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared। ठीक है, ये तीन जो है गॉड सबसे इंपॉर्टेंट बताए यहाँ पर। कौन कौन से बेटे, अग्नि, ठीक है, उसके बाद इंद्र और उसके बाद सोम। तो इनके बताया गया है कि ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये हिम्स हैं वो कौन सी भाषा में जो है लिखी गई हैं, वर्क कंपोज्ड बाय सेगेस, यानी कि ये किस तरीके से जो है प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोरीज ईच स्लेबाय वर्ड एंड सेंटेंस। तो ये जो है, ये जो वैदिक प्रार्थनाएं थी, इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी बेटा, इनकी प्रार्थना जो है ऋषिज, ठीक है, ऋषिज के द्वारा की गई थी। और इन्हें कैसे आचार्य जो होते थे, प्रीस्ट मतलब जो आचार्य होते थे, जो पढ़ाने वाले, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स, और जो पढ़ाने वाले जो ऋषि होते थे बेटा, वो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को जो है वो इन अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांट करके, और इनको जो है किस तरीके से इनको कंठस्थ याद करवाते थे, बाइट बाय बाइट। इसका मतलब क्या है कि इनको जो है ये थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जो है इनको याद करवा देते थे बिल्कुल अच्छी तरह से। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मैन। ज्यादातर जो सूक्तियां होती थी, ज्यादातर सूक्त होते थे उनको रचयिता, सीखने और सिखाने वाले जो है कौन होते थे,
वो मैन ही होते थे, पुरुष ही होते थे। ए फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, बहुत कम जो ऐसी हैं जो श्लोक हैं जो किनके द्वारा लिखे गए हैं, महिलाओं के द्वारा लिखे गए हैं। द ऋग्वेदास इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत which is different from the संस्कृत you learn in school these days। तो ये जो बता रहे हैं कि ऋग्वेद की भाषा, ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है, ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, वैदिक लैंग्वेज, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। जो आप डेली रूटीन में पढ़ते हैं उससे ये अलग होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो आगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है। संस्कृत इज पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। जो संस्कृत होती है वो संस्कृत भाषा जो है ये भाषा परिवार का हिस्सा है। नोन एज इंडो यूरोपियन, इसको कैसे जाना जाता है, इसको भारत प्लस यूरोपियन, इंडो मतलब इंडिया प्लस यूरोपियन, यानी कि इसको जो है इंडो यूरोपियन के नाम से जाना जाता है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had word in common. ठीक है बेटा, ये जो है ये बहुत सारी जो अलग अलग भाषाएं दे रखी हैं, इन सबको जो है क्या माना जाता है, ये इन सब उनमें से कई शब्द ऐसे हैं जो पहले से ही लिए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो है संस्कृत में ये यहाँ पर जैसे टेक दी वर्ड मदर जो है वो संस्कृत का है, माँ हिंदी का है, एंड MOTHER मदर किसका बन गया, इंग्लिश का बन गया। तो ये इन दोनों को मिला करके वर्ड बना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बता रहे कि इंडो यूरोपियन जो है फैमिली की लैंग्वेज है संस्कृत। ठीक है, इसके बाद डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज, आपने कुछ जो है इसमें सिमिलरिटीज देखी होंगी। ये आप जो है इसमें देखेंगे कि जो ये अदर लैंग्वेजेस हैं, जो भी ये अन्य भाषाएं हैं, वो सारी जो है उपमहाद्वीप में भी दूसरे भाषा परिवारों को की भी भाषाएं बोली जाती रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में जैसे फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू दी तिब्बत बर्मन फैमिली। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर यूं बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर जो प्रदेश है वहां पे तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो कौन सी होती है, वो ऑस्ट्रो एस्थेटिक फैमिली की होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सब जो है फैमिली है एक तरीके से लैंग्वेज की। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, जो हम बुक्स यूज कर रहे हैं वो कैसी होती है, ये आपका क्वेश्चन भी रहेगा पीछे। ठीक है, तो अब की जो हम किताबें पढ़ते हैं वो पुरानी किताबों से कैसे डिफरेंट है। तो देखो अब की किताबें द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, अभी जो हम किताबें यूज करते हैं वो कैसी होती है, वो लिखी हुई और छपी हुई होती है। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड, तो ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऋग्वेद जो है उच्चारण किया जाता था उसका और श्रवण किया जाता था, न कि उसको पढ़ा जाता था। इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि यानी कि वो ऋग्वेद की जो हिम्स थी उनको क्या किया जाता था, उनको एक तरीके से गाया जाता था, बोला जाता था, उनको जो है रीड नहीं किया जाता था। ठीक है, इट वॉज रिटन डाउन, कब इनको लिखा गया है, सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years ago, इनको 200 साल पहले ही जो है इनको लिखा गया है, इससे पहले इनको लिखा भी नहीं गया था। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऋग्वेद कितना पुराना हमारे पास है, वो 3500 साल पहले पुराना जो है हमारे पास वेद है। 3500 years जो है वो पुराना हमारे पास वेद है। वो हाउ हिस्टोरियन स्टडी दी ऋग्वेदा, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे समझते हैं, कि वो क्या कहते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखो हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल। लेट्स सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो होते थे, जो भी अवशेष होते थे, उसके अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। और फिर जो है चलो वो देखते हैं, अब हम पता लगाते हैं कि ऋग्वेदा की स्टडी कैसे की जाती थी। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, जो ऋग्वेद के अंदर कुछ सूक्त कैसे थे बेटा, वो
जो है डायलॉग्स का मतलब होता है कि बातचीत के रूप में, वार्तालाप के रूप में उसमें लिखी गई थी। दिस पार्ट ऑफ वन सच हिम्स इज ए डायलॉग बिटवीन ए सेगा नेम्ड विश्वामित्र। ये सेगा मीन्स क्या है, ऋषि है, ठीक है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित, ठीक है, पूजित दो नदियों के बीच में जो है संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश यहाँ पर है। That were worshipped as goddess। तो वो टू रिवर्स का जो है विश्वामित्र और टू रिवर्स की जो है आपस में बातचीत हो रही है, बिटवीन डायलॉग्स जो है वो चल रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसको रीड कर लेंगे, ये उसके बारे में ही दिया गया है। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर जो है ये एक आपकी बुक में ये दे रखा है, ये क्या चीज है, ये एक तरीके का मैन्यूस्क्रिप्ट है जो आपको फर्स्ट लेसन में बताया गया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ऑफ द ऋग्वेदा। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन ब्रीच बार्क was found in Kashmir about 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda, as well as an English translation. It is now preserved in a library in Pune, Maharashtra. तो पूना महाराष्ट्र में ये अभी रखा हुआ है, ये जो इस तरीके का जो हमारे पास पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट मिला है। उसके बाद है कैटल्स, हॉर्सेज एंड ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैटल का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा कि मवेशी, घोड़े, और चैरियट्स मतलब रथ किस प्रकार के होते थे उस समय। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन दी ऋग्वेदा फॉर कैटल्स। जो ऋग्वेद में जो है मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी, ठीक है। चिल्ड्रन स्पेशली सन्स, स्पेशली जो है लड़के प्राप्त करने के लिए और घोड़े प्राप्त करने के लिए जो है कई तरह की हिम्स की जाती थी, प्रेयर्स की जाती थी, ओके। तो हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट्स, दे वर यूज्ड इन बैटल्स। जो हॉर्स और रथ होते थे वो किस में यूज किए जाते थे, वो बैटल्स यानी कि युद्ध में यूज किए जाते थे। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, जो किसके लिए लड़ाई की जाती थी, ये युद्ध किसके लिए किए जाते थे। टू कैप्चर मतलब पकड़ना, कैटल मतलब ये मवेशियों को पकड़ने के लिए जो है युद्ध किए जाते थे, ठीक है। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, और जहां अच्छे चरागाह हों या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था बेटे, उसके लिए भी कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती थी। और कुछ लड़ाइयां जो है जैसे सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ लड़ाई किसके लिए भी लड़ी जाती थी, पानी के स्रोतों को प्राप्त करने के लिए, और लोगों को बंदी भी बना लिया जाता था। इस तरीके से भी कुछ उस समय जो है लड़ाइयां लड़ी जाती थी, ठीक है। सम ऑफ दी वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज कैप्ड बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट्स एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। जो भी कुछ युद्ध में जीता हुआ धन होता था बेटा, उसका कुछ भाग जो है सरदार अपने पास रख लेता था, ठीक है। लीडर्स मतलब जो मेन जो होता था युद्ध करने वाला सरदार, उनका वो अपने पास रख लेता था, और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देता था, यानी कि प्रीस्ट को दे देता था, ओके। और कुछ जो बाकी जो रेस्ट ऑफ दी का मतलब क्या है, द रेस्ट का मतलब बचा हुआ, ठीक है, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो किस में बांट दिया जाता था, वो बाकी लोगों में बांट दिया जाता था, ठीक है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास, ठीक है, और सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। और कुछ जो है इसके लिए, और इसके यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी, यानी कि जिसको हम बलि कहते हैं, ठीक है, वो दी जाती थी। इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, और एनिमल्स की भी आहुतियां दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, ज्यादा से ज्यादा आदमी जो है इस प्रकार के युद्धों में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। देयर वाज